ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय जय गुरुदेव, जय सदगुरु, जय गुरु माता की जय हो। आज हमारे साथ मनोज जी हैं जमशेदपुर से। मैं सबसे पहले पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ और उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि वो सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आज मनोज जी गुरु प्राप्ति एपिसोड की कड़ी में आप हमारे साथ हैं, जमशेदपुर से आए हुए हैं। तो आप गुरुदेव से कुछ अनुभव, आप जैसे साधना करते हैं, आप बहुत अच्छे साधक हैं और बहुत से दर्शन आपको हो चुके हैं देवी देवताओं के, तो वो हम जानना चाहते हैं कि आपको गुरुदेव के दर्शन हुए, किस तरह से हुए, फिर क्या क्या क्रियाएं हुई, वो आप दर्शकों को बताइए। तो सदगुरुदेव का तो बहुत कृपा मेरे पे, गुरुदेव का, आप लोगों के माध्यम से, गुरु भाई बहनों की कृपा से। सबसे पहले मेरे गुरुदेव का जब शुरू में जब निश्चित होकर जाप चालू किया तो 20 से 22 दिन में सबसे पहले सदगुरुदेव का मेरा दर्शन हुए। अच्छा, 20 से 22 दिन में? 20 से 22 दिन में दर्शन हुए। फिर वैसे करते करते गुरु जी का फिर दोबारा दर्शन हुए, दोबारा दर्शन हुए सदगुरुदेव का। फिर मैंने एक शक्ति पाठ लिए, उसमें कुछ भी मेरे सक्सेस नहीं मिले। अच्छा, फिर जो है गुरुदेव ने आपको कैसे गाइड करना शुरू किया स्वप्न में आकर? एक बार सदगुरुदेव जी ने आए, बोला बेटा तुमको गुरु मंत्र नहीं छोड़ना है, चाहे कितना भी मुसीबत कष्ट आ जाए, बाकी हम तेरे साथ हैं, तुमको चिंता नहीं करना बेटा। मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ और फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप महीने 2 महीने गुरु मंत्र जाप करके देखिए और आज प्रॉब्लम और फिर 2 महीने बाद अपनी प्रॉब्लम देख लीजिए कि 80% प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रही है। आपकी आज की उन्नति और 2 महीने बाद अपनी उन्नति देख लीजिए। आप खुद अपने आप को टेस्ट करिए, आप इम्तिहान कीजिए, आप नंबर दीजिए कि गुरु मंत्र में अपने आप में कितनी ताकत है। ये नाम शिमाली का मंत्र नहीं है, ये गुरु मंत्र है। मैं आपका गुरु हुई नहीं, ये शरीर आपका गुरु नहीं है, मेरे अंदर जो ज्ञान है वह आपका गुरु है। इसलिए वह पूरी ब्रह्मा से लगा करके आज तक जो गुरु की परंपरा बनी है, वे सभी उसी आपके कार्य को आशीर्वाद देते थे। गुरु मंत्र आप जाप करते हैं, इसलिए मैं गुरु मंत्र आपको बार बार आपको कहता हूँ कि आपको आधा घंटा कम से कम गुरु मंत्र आप कर सकते हैं। हमने एक बार मेरे को कुछ तांत्रिक क्रिया शायद किसी ने किया हो, सदगुरुदेव को पहले से आह्वान हो, पता हो, उनको तो हर चीज पता रहती है, उनसे कुछ नहीं चिढ़ सकते। तो फिर हमने रात को सदगुरुदेव को देख रहे हैं कि वो तांत्रिक को ले जाके अपने घर में पूरा मार मार के उसको लहू लुहान के अपने आंख से हम साक्षात देख रहे सदगुरुदेव की कृपा। अच्छा अच्छा, उसे मार मार के पूरा लहू लुहान कर दिए। तो आपने ये चीज स्वप्न में देखी या आप साधनारत थे? साधना में सपना में देखे रात्रि को 1:15 में, अच्छा, 1:15 हो रहे थे रात्रि को हम देखे सदगुरुदेव ले गए। बहुत अच्छा सा बड़ा विशाल घर है, उसका आगे में तो व्हाइट ब्लैक मार्बल का बना हुआ बहुत अच्छा पुष्प है, बहुत अच्छे खुशबू आ रहे हैं, एक दीप ज्योत जल रहे हैं। वहाँ आपने गुरुदेव को देखा? गुरुदेव को हम अपने आंख से देख ले जाते हुए, उनके घर के आगे गेट का बहुत चौड़ा सा गेट लगे हुए है, साइड में गाय है व्हाइट कलर का बहुत सुंदर। ये सब जो ऊपर मिलेगी है, आप वहाँ बैठ के देख रहे हो, तुम देखते रहो, हम वहाँ बैठ के देख रहे हैं। गुरुदेव मार मार के पूरा व्हाइट कपड़ा लाल कर दिया। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद वो तांत्रिक बाधा नहीं आई क्या? आपको कैसे उसके लगा बाद कि फिर तंत्र दूसरा बाधा है? तांत्रिक बाधा आई। अच्छा अच्छा, फिर हम एक दिन देखे कि सदगुरुदेव का मेरे मुख से पूरा बाल एकदम निकल रहे। मेरे डायरी में सब ऐसे लिखा हुआ, हम सब आप लोगों को देवी दे देंगे, डेट बाय डेट लिखा, जो भी मेरे को अनुभव हुआ डेट बाय डेट समय बाय समय लिख के रखते हैं। ठीक है ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि हम देख रहे हैं मेरे मुंह से पूरा बाल निकल रहे हैं, तो पूरा काला काला एकदम गुच्छा गुच्छा बोरा जैसे भर गए हैं। उससे भी हम गुरु मंत्र ही जप रहे हैं, सपने में सोए सोए। अच्छा, फिर गुरुदेव आ रहे हैं, बोलते बेटा तुमको मंत्र नहीं छोड़ना है। फिर वो तांत्रिक को कुछ देर के बाद देख रहे मरा पड़ा हुआ है। अच्छा, वो तांत्रिक मर गया। अच्छा, आप गुरु मंत्र कर रहे थे और गुरुदेव ने तांत्रिक पर क्रिया की, तो आपको कुछ पता है कि वो तांत्रिक कौन थे, क्या, कहाँ से थे? वो तांत्रिक एक हैदराबाद के थे, पहला वाला झारखंड के थे।
अच्छा। मतलब उनको हम साक्षात शकल भी देखे, एक को तो हम जानते हैं, दूसरे को तो जानते हैं, हैदराबाद वो जानते नहीं थे, अच्छा। चाहे किसी ने कोई कराया हो जलन से या किससे भी। गुड, ये तो बहुत बड़ी बात है कि गुरुदेव ने दोनों तांत्रिक आपके जो है वो समाप्त कर दिए, तंत्र बाधा दूर हो गई आपकी, है ना। तो बाकी और आप गुरु मंत्र करते हैं तो आपको और क्या क्या सफलताएं मिली साधना में? गुरु मंत्र से तो बहुत कुछ सफलता मिले, जैसे कोई भी हम साधना नहीं की उसके भी अपने आप सिद्धि प्राप्त हुए। जैसे मुझे सबसे पहले कृष्ण भगवान का दर्शन हुए, एकदम जाप के समय मतलब साक्षात मेरे सामने आके खड़े हो गए कृष्ण भगवान? हाँ। अच्छा, आप मतलब उस समय सोए हुए नहीं थे? नहीं, कृष्ण भगवान का दर्शन मेरा चाहता हूँ, जाके जाप करते हुए मेरे सामने हुए। ओके। दूसरा- तो कैसे दिख रहे थे भगवान? एकदम बहुत अच्छा, आने के पहले तुम खुशबू मेरा पूजा रूम पूरा खुशबू से भर गया। अच्छा। फिर आए 2 सेकंड के लिए, झलक दिखाई चल गए। अच्छा। जैसे झलक की दिखती है। मैं तो अभी कल की ही बात बता रही हूँ। कल रात को मैं गुरु पूजन कर रही थी, तो गुरुजी से पूजन गुरुजी का हो रहा है, साक्षात शिवलिंग जैसे मंदिर में होते हैं मेरे सामने, और मैं फिर पूजा कर रही हूँ तो शिवलिंग की पूजन हो रहा है पूरा। मंत्र गुरुजी के हैं। हाँ। वो तो गुरु ही शिव है। गुरु ही शिव है। तो ये अनुभूतियां तो होती ही है। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, अपने मुंह से कहा है कि जब जब भी धर्म की हानि होगी, जब जब भी अंधकार फैलेगा, जब जब भी आदमी दिग्भ्रमित होगा, तब तब एक अद्वितीय युग पुरुष जन्म लेगा, ईश्वर जन्म लेगा, और जन्म लेगा, और वो जब जन्म लेगा तो सारे देवता भी उसके साथ में शिष्य रूप में, गोपियां रूप में जन्म लेंगे। सारी अप्सराएं, सारी स्त्रियां, दिव्यांगनाएं नृत्य लेंगी, साथ में भाग लेंगी, क्योंकि वह समय उन लोगों का है। और ये क्षण वैसा ही जब धर्म की हानि हो रही है, जो चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, तब मैं कुछ ढूंढता हुआ, संघर्ष करता हुआ केवल आपको यह एहसास करवाने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आप एक सामान्य मनुष्य नहीं है, आप शेर हैं। एक बात मैं और भी यहाँ कहती हूँ, किसी ने कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाला था, ये मतलब वरिष्ठ गुरु भाई बहन और हम लोग छोटे गुरु बहन भाई हैं, आप लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो मैं एक बात बता दूं ये कि इस संबंध में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, ये पूर्व जन्मों के संबंध है गुरु के साथ। सही बात आपकी बोले। भक्ति पता नहीं कहाँ से चली आ रही है, आपकी साधना। तो हो सकता है जो आज गुरु से जुड़ा हुआ हो, वो पूर्व जन्मों में पता नहीं कितनी साधनाओं में सफलता ले चुका है, वो तो सब सही उसके है। साथ ही हैं। तो आप जो है ना देहगत आयु ना देखो इसकी। हाँ, मैं सब कुछ नहीं, बड़ा छोटे बात, बड़े को अपने मान सम्मान देते हैं, बस यही मेरा सबसे बड़ा नहीं कृपा है। देखिए, साधनाओं में पता नहीं आप कितनी आगे हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सही बात है, बोले एक दिन में साधना सिद्ध हो जाए किसी हाँ, का, किसी हाँ। की जिंदगी गुजर किसी जाए, का- किसी हाँ हाँ, ये तो उससे हम- पूर्व जन्म में जहाँ भक्ति छोड़ी है वहीं से शुरू वहीं होती से है। आगे कनेक्शन शुरू हो जाता है। हाँ, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। एकदम सही बात बोले हाँ, आप। सभी बराबर हैं। ये तो हम लोग देह हम- देखते हैं, वैसे तो साधनाओं का हम जगत सबको आत्मगत एक है। बराबर मानते हैं, हाँ। ना कोई छोटा ना हाँ, कोई बड़ा, हाँ, कुछ बस नहीं। एक मान सम्मान बड़े को देना चाहिए गुरु की कृपा से। नहीं, हम शरीर से बड़े हो सकते हैं, उम्र से बड़े हो सकते हैं, बाकी साधना में देखो, कुछ हो नहीं सकता है जानते। आप कुछ बड़े लोग हो- कुछ साल पहले जुड़ गए, हाँ। कुछ लोग कुछ साल बाद में जुड़ गए, पर गुरुदेव की कृपा तो सब पर बराबर है, गुरु- सब पर। जुड़ते जाएंगे हम्म। और बढ़ते जाएंगे। हाँ। आज हम छोड़ेंगे शरीर, कल दूसरा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। उनके लिए कोई नया शिष्य पुराना शिष्य कुछ नहीं है, कुछ सब नहीं है। बराबर है। वो तो सीधे बोलता है कि मेरा जो मेरे जुड़ा 25 जन्मों का उसका कर्म वो है। बार बार Yes, कहते हैं, yes. मेरा तुम्हारा पिछले 25 जन्मों का नाता है। कौन कब कहाँ क्या है वो ही जानते हैं, उसका हिसाब उन्हीं के पास है। इसलिए टेंशन लेने का नहीं, हाँ, अपने गुरु का हाँ। काम करते रहिए, कार्य करते रहिए, मिलना ही मिलना है। जो भी उनका कृपा होगा वो देंगे ही देंगे। देंगे ही देंगे, डेफिनेटली। और वैसे वो भी तो सबको ना, देंगे, हाँ, मगर उसका हाँ। भाव उनको, आप भी तो उनके लिए कुछ करिए, देंगे, उसी को देंगे। आप बोलेंगे बिजनेस खोल के बैठ गया, हमको कुछ नहीं मिला होगा, दुकान खोली तभी बिकेगा। देखो जी, सेवा धर्म अति कठोर है। गुरु की सेवा जो है वो सबसे कठोर है। जो लोग गुरु की सेवा में बैठे हुए हैं, ये उनसे पूछो कितनी कितनी परीक्षाएं हैं हम तो इसमें। गुरु को अपने आंख से साक्षात देखे हैं, जाप करते समय गुरु का प्रसाद तोड़ के मेरा ग्रहण करते हुए। हाँ देखो, अच्छा ऐसा भी हुआ क्या, ये बताइए कैसे? हमने मोदक का भोग लगाया गुरु जी के लिए। ठीक है। गुरु जी आए, तोड़े, एकदम मिठाई टूट गया, गोटा था, टूट के 2 भाग में हो गया। उसके बाद गुरु आए, लेके चल दिए, उसमें से थोड़ा सा 2 चुटकी भर उसमें से कम हो गया। अच्छा, प्रसाद ग्रहण कर लिया उन्होंने, है ना? मेरा आंख के सामने देखे हैं, हाँ, जाप फिर- में, रात्रि फिर। में।
गुरुदेव तो उनको हम पुकारो तो तो गुरुदेव को पहुंचते ऐसे हैं। ऐसे देखे हैं अपना आंख के सामने जहाँ पे गुरु हमारा माला जो अच्छे से चल रहा है गुरु गर्दन में माला चल रहा है वैसे कैसे फिर से बताइए। फिर से बताइए। जैसे हम गुरु का माला जाप कर रहे हैं सुबह में, हाँ हाँ। हम गुरु को देख रहे हैं, गुरु का जिससे जैसे मेरा माला पूरा अच्छा तो वो गर्दन में उनकी, माला घूम रही है। अच्छा गले में उनकी घूम रही है माला। अच्छा अच्छा। ये हम अपने साक्षात देखे हैं। ऐसे एक और भी रीटा जी गुरु का को भी हम मुझे देखे हैं लगा कि था। बहुत रोते हुए हम देखे हैं गुरुदेव को जाप में, कहाँ के टप टप आंसू गिर रहे हैं। बेटा तुम लोग के लिए तुम कितना तक खून पीते हैं, कितना दर्द सहते हैं, तुम लोग नहीं जान सकते। गुरुदेव बोले तुम अपना कार्य करो, तुम लोग कोई तकलीफ नहीं देंगे। चाहे सच्चा मन से जुड़ेगा तो कुछ पाएंगे, नहीं तो सब पे मेरा कृपा है। उनकी कृपा तो सब पर है ही है। आपको जीवन में व्यक्ति तो बहुत मिलेंगे, धर्म गुरु भी मिलेंगे, शिक्षक भी मिलेंगे, मगर ये मैं बिल्कुल दो टूक शब्दों में कह सकता हूँ मेरा जैसे व्यक्तित्व आपको नहीं मिल पाएगा, संभव नहीं है, जो आपके सुख में आपके दुख में सहायक है। और ये बात भी बहुत निश्चित है, और ये बात भी बहुत बिल्कुल प्रामाणिक रूप से मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे मेरे संबंध कई कई जन्मों से संबंध है। तुम संबंध तोड़ रहे हो, तुम संबंध से अलग हो रहे हो, तुम उस जीवन से चूक रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारे प्राणों के साथ में हूँ, तुम्हारे सुख में और तुम्हारे दुख में साथ में हूँ, तुम्हारे हर क्षण में तुम्हारे साथ में हूँ। हम अपना आंख से देखो उनको रोते हुए, आंख टप टप आंसू छू रहे हैं, ऐसे आंख बंद हुआ फिर खोले हैं। हम तो बात गुरु से बात करते हैं, अपने से बात करते हैं तो गुरु में से बात भी करते हैं। एक बार गुरुदेव किसी लेडीज के लिए हम बहुत दुआ मांग रहे थे तो गुरुदेव हंस दिए फोटो में, तो बड़े से बड़ा लंबी फोटो लगा के रखे उनके पूरे करे, उसमें तो गुरुदेव को हम हंसते हुए देखे हैं। बोला क्या मूर्ख क्या काम कर रहे हो। हम बोले गुरुदेव मांग दिए तो दे दीजिए। तो गुरुदेव हंस के एकदम अपना आंख से हंसते हुए देखे, तुम साक्षात ऐसे बात कर रहे, इससे एकदम खड़ा होके देखें बात करते हुए गुरुदेव को हंस के चल दिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए अब गुरुदेव साक्षात आके आपसे बात कर रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। उससे बड़ा और सुख क्या है। हम तो बोले ना हमको कुछ नहीं चाहिए धरती पे, सब तो पैसा के लिए, तो हम पैसा को छोड़ के गुरु के पास आए हैं। मनोज जी, कुछ लोगों का डिस्कशन हो रहा था, तो वो ऐसा कह रहे थे कि किसी को साधना के लिए गाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या किसी को साधना के लिए गाइड करें तो अपना नुकसान होता है, अपनी जो है ऊर्जा का क्षय होता है। आप तो बहुत लोगों को साधना मार्ग पे चलाते हो, हम तो तो क्या बहुत ऐसा आदमी- आपने कुछ अनुभव किया? हमको तो और गुरुदेव बढ़ा के देते हैं। तो गुरुदेव का तन मन धन से गुरु भाई लोग को करते हैं, जिसके पास कुछ नहीं साधन है लो करो मगिर पुण्य करो। जैसे अभी का बता रहे हैं, जैसे अभी दिल्ली में रहना हुआ, कुछ अपना कोई काम नहीं है। एक गुरु बहन के घर में बहुत परेशानी थी, नारनौल में रहती है, अभी उनका घर पूजन हवन करके आ रहे हैं। एक और गुरु परिवार है मेरे पानीपत साइड घुरोदा जगह है, घुरोदा में उनका घर पूजा करके आ जा रहे हैं हवन करके। मतलब आपको कोई एडवर्स इफेक्ट इसका नहीं आता? कुछ हम भी 3-4 नहीं। लोग बैठे हुए थे तो 2 लोगों का ऐसा ओपिनियन था कि नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अरे मेरा ऊर्जा खत्म, तो गुरु अपना ऊर्जा को हम लोग को दिए तब हम आज आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ऊर्जा किस काम का, जब हम किसी को दे नहीं सके तो अपने लिए रख के क्या कर लेंगे। सही बात है। हम तो जो मेरे को जो मार्ग हमको मिले हैं, जिससे हम सीखे हैं, हम उस मार्ग में सबको ले जाना चाहते हैं जो मेरे से जुड़ते हैं। और सबके लिए गुरु में रोज पुष्पांजलि उनके नाम पे पुष्प चढ़ाते हैं रोज प्रतिदिन, जो मेरे से जुड़े हैं, जिससे हम एक बार बात कर लिए हों, उसके नाम का नित्य पुष्पांजलि नाम से तो फिर दुआ करते हैं, गुरुदेव से प्रे करते हैं कि गुरुदेव सदा उन लोगों को खुशी बनाए रखिएगा। नित्य का है, पहले जाप में बैठने से पहले भी गुरु से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हम जाप करें, इसे कुछ संख्या लोगों के लिए भी दीजिएगा दुआ में। अब गुरु जाने सदगुरुदेव मेरा, हाँ नहीं वो तो सदगुरुदेव तो जानते ही हैं, ओ लेकिन ये सब गुरु का ही लीला है, करवा रहे हैं मेरे से कि सब तुम हेल्प करो। हाँ नहीं सबके ऐसे घर है ना। घर जाओ, हाँ, प्रचार देखो, करो मेरा। आप प्रचार कर रहे हैं, गुरु का प्रचार, गुरु के कार्यों का, साधनाओं का प्रचार कर रहे हैं। कोई भी गुरु शिष्य अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, सब लीलाधारी वही उनकी है इच्छा के गुरुदेव। बिना काम उनकी कोई इच्छा नहीं के सबको कर ना चाहते हैं अपनी इच्छा से, किससे सही क्या बात। पूजा लेना है, किससे कौन सा मंत्र देना है, किसको कौन सा सिद्धि देना, सबके मालिक को बैठे हुए हैं। हाँ। इसलिए किसी को नहीं देते तुम उसका दुरुपयोग करेगा, किसी को देते कि उसका उपयोग करेगा। चाहे मेरे को दे रहे उपयोग के लिए, सबका भला करने के लिए दिए हो।
क्योंकि सभी दृष्टियों से आपके अंदर समाहित होता हुआ खून और खून के कतरे कतरे में मैं समाहित होता हुआ आपको दिशा निर्देश देता रहूंगा। यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा चैलेंज है। हम तो जो साधना नहीं भी की उसमें भी सिद्धि हमको अपने आप में हाँ, मिली। ऐसी कौन सी साधना है जो आपने जैसे नहीं की? हनुमान जी की हम साधना कभी नहीं की है। अच्छा। हमको गुरुदेव ने से खाली दीक्षा शक्ति पात ली है, उसका हम कोई जाप नहीं किए। बस वो हनुमान जी को सामने रख के पंचों पूजन नीति करते हैं। और पूजन से हनुमान जी का सिद्धि देख रहे। हनुमान जी एकदम पूरा इतना तेज लाल है उनके शरीर में, इतना तेज लाल अच्छा, होता है, प्रत्यक्षीकरण हो गया। इतना तेज लाल है कि हनुमान जी को एकदम आसमान में उड़ रहा था। सट समय कम से कम 2-3 1-1.5 मिनट तक हम देखे होंगे हनुमान जी को उड़ते हुए। वेरी गुड। इतना तेज लाल, कुछ लाल से तो आदमी चल जाए। अच्छा। और कुछ और किसी देवी देवता के आपको ऐसे दर्शन हुए जिनकी आपने साधना नहीं की? एक साधना और है शंकर भगवान की, हम कोई साधना नहीं किया। शंकर भगवान के जब सुबह सुबह मंत्र जप रहे तो शंकर भगवान कोना में एकदम ईशान कोण में आके दर्शन दिए, चल दिए। अच्छा। तो देखो, एक्चुअली चाहे हनुमान जी हो, चाहे शिव हो, चाहे माँ हो, वो सब होता तो गुरु कृपा ही है ना, उनके मेरे अलावा पास तो तो कुछ नहीं है। मेरा सबसे पहला काम है मेरा गुरु, उसके बाद ही कोई देवी देवता को पूजन करते हैं। चाहे दुनिया कुछ भी हमको बोलते रहे, हम किसी का नहीं सुनते। चाहे मेरा घर का हो, परिवार का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कितना बड़ा पंडित हो, हमको किसी का राय जब नहीं जरूरत है। हम अनपढ़ जैसा पूजा करते हैं गुरु का, हम न जानते हैं न अंतर न मंत्र न तंत्र। हम बस गुरु का नाम जानते हैं, गुरु का पूजन करते हैं, बस वही चाहिए। एक बारी इसी बात पर आप एक बात याद आई। बड़े गुरु जी के समय में हम लोग साधना करते थे, वही करते थे जो गुरु जी करवाते थे। फालतू फालतू साधनाएं हम करते ही नहीं थे। तो साधना की एक बारी, तो अक्सर साधनाओं के बाद ना उन दिनों में रात को देवी देवताओं के सबके दर्शन होते थे साधना में बैठे हुए। तो एक बारी, और फिर गुरुजी साथ लेके आते थे सबको। अब एक बारी क्या हुआ, देवी देवता तो सब दिख गए। गुरुजी ने कहा 14 दिन की साधना है, 14वां ही दिन था, गुरुजी तो आए ही नहीं उस बारी, गुरुजी साथ नहीं थे। तो मैं एकदम से कहा, मैं ये क्या, गुरुजी तो आए नहीं। मैं कहा नहीं गुरुजी, मैं नहीं मानती मेरी साधना पूरी हुई है, आप तो आए नहीं। फिर मैंने 2 दिन और साधना की, फिर गुरुजी आए मुस्कुराते हुए। मैंने कहा अब मेरी साधना पूरी हुई है। जैसे भी हम अपने कुल देवी कुल देवता का भी साधना नहीं किए, उनका भी मेरा दर्शन हुआ है। अच्छा, ये सब गुरु कृपा ही है। अगर आप पर गुरु प्रसन्न है तो फिर ये सब चीजें आपसे दूर नहीं है। अब देखिए दुनिया को क्या लगता है, पसंद है या नहीं है। हम तो अपने आप को सोचते कि हम दुनिया सबसे श्रेष्ठ आदमी है। जो मेरे ऐसे सदगुरुदेव से मेरे को जुड़ने का मौका मिला और मेरे को जिंदगी पूरा इनके लिए कुर्बान है। हाँ बिल्कुल, बस यही एक भाव है जो आपको गुरु से जोड़े रखता है। अगर और गुरुदेव गुरु का के आज्ञा हो करीब तो अपना रखता है। सर भी उनके चरण पे काट कर रख दे। बहुत इतना अभी- भाव से। तुम तो मुझे ये दिखाओ कि तुम क्या करके मुझे दिखा सकते हो। तुम मुझे ये दिखाओ कि तुम उदारता में कहां तक पहुंच सकते हो, तुम त्याग वृत्ति में कहां तक पहुंच सकते हो। और मैं जो प्राणों का रस तुम्हें पिला रहा हूँ, उस रस के माध्यम से तुम कितने महान बन सकते हो और आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा सकते हो। तब मैं सही गुरुदक्षिणा मान सकूंगा, तब मैं सही शिष्य मान सकूंगा, तब मैं अपने आप को सही गुरु मान सकूंगा। तुम्हें लिखना है, तुम्हें बोलना है, तुम्हें निरंतर गतिशील रहना है, तुम्हें निरंतर कार्य करना है और जो मेरा कार्य है वह तुम्हें फैलाना है। क्योंकि गुरु अपने आप में कुछ नहीं होता। ये शिष्य गुरु के हाथ होते हैं, पांव होते हैं, आंखें होती हैं, नाक होते हैं, कान होते हैं। ये मेरा शरीर अपने आप में कुछ है नहीं, यह तो एक स्थूल शरीर है। तो आज आपसे बहुत सुंदर अनुभूतियां सुनने को हमको मिली, दर्शकों को भी मिली। और हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप पर ऐसे ही उनकी कृपा बनी रहे बस और एक आप कृपा साधनाओं आपको में चाहिए। आगे बढ़ते रहें। साधना तो मेरा सांस जाने तक ही जाएंगे गुरु का मंत्र। गुरु एक तो है, सतगुरुदेव एक सामने में है। इनका मंत्र तो अब जिंदगी भर मुंह से नहीं जाएंगे कभी। एक माता रानी का, कभी जाना भी नहीं चाहिए। मतलब 2 ऐसे जो भी गुरुदेव का आदेश होता है उस शक्तिपात लेते भी हैं, उसका पूर्ण भी करते हैं। सफलता मिले नहीं मिले कोई भी सोच नहीं था कि क्यों नहीं मिला, क्या कारण है। वो गुरुदेव जो नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे, चाहे हम 100 बार कर हाँ, लें। सब चीज उन पर छोड़ दो, बस। बस सब चीज उन पर छोड़ दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसके साथ ही हम सबको जय गुरुदेव कहते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय सदगुरुदेव।